स्वयं को अनुभव कीजिए। देहाकृति के साथ स्वयं को अनुभव कीजिए। शरीर के साथ स्वयं को अनुभव कीजिए। केवल देह की स्वयं की अनुभूति हो, बाकी मन में और कुछ ना हो। इस देह के निर्माता, इस जीवन के दाता, इस जगति के विधाता, सृष्टि के कण कण को अपनी व्यवस्था के सूत्र में बांधकर संचालन करने वाले विश्व व्यापक, विश्व निर्माता, जीवन दाता, प्राण पिता, परम स्नेही भक्त वत्सल भगवान की देह के साथ में भावना हृदय में बनाकर रखें। देह की अनुभूति के साथ प्रभु का भाव, और प्रभु के भाव को ओंकार के रूप में पूरी देह में गूंजता हुआ और उस अंतर गूंज में स्वयं को डूबता हुआ, लीन होता हुआ अनुभव करें। जब हम प्रभु के नाम का भी पुनः स्मरण करेंगे तो उसको मस्तिष्क से पांव तक पूरी देह के अंदर गूंजता हुआ, भीतर उस नाद को झरने की तरह बहता हुआ महसूस करें। भीतर की सारी शक्तियों को आपकी जो भावना है वो एक दिशा देती है। इसलिए इस भावना में भीतर की सारी शक्तियों को पिरो दीजिए। मेरे साथ मिलकर मीठे मधुर कंठ से स्वर में स्वर मिलाकर परम कृपालु दया सागर उस महान परमेश्वर के अमर अमृत निज मुखे नाम ओमकार प्रणव का उद्गीत उच्च स्वर में उच्चारण कीजिएगा और फिर उसको अपने ही कानों से सुनकर पूरी देह में गूंजता हुआ अनुभव करके उच्चारण के उपरांत उसको अंदर अनुभव करते हुए उसमें थोड़ी देर ठहर जाएं, डूब जाएं, महसूस करें कि देह प्रभु का मंदिर है, प्रभु का प्रेम है। देह के साथ में खुद को अनुभव कर रही हूं। इस भावना को, इस जाप को भगवान की वंदना बना दे। श्वास लीजिए, नाभि से मस्तिष्क तक, स्वर नाभि से उठाएंगे और मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र तक ले जाएंगे। और नाभि से जन्म होता है। बच्चे का जन्म माता की नाभि नाल से होता है। जो भी माता के शरीर में व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्थाओं का जो सूत्र है वो नाभि है। नाभि वो कलम है जो बच्चे की पूरी जिंदगी लिखती है।
इसलिए नाभि से ही बच्चे का जन्म होता है, तो नाभि नाल से ही, तो अब नाभि से ओमकार का उच्चारण करते हो, ब्रह्मरंध्र तक भाव के द्वारा भीतर से ऊपर ले जाएंगे और पीछे जो निवेदन किया वो सारी भावनाएं तद्वत बनाएंगे।
ओ ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। अमृत की साधना, अमृतत्व की खोज, उसकी उपासना, उसके निकट बैठना अर्थात उसका मनन चिंतन करना, जो जीवन में देह में जगत में अमृत है, वो अमृत आत्मा और परमात्मा है। इन दोनों अमृत तत्वों का ज्ञान होता है, इन दोनों का बोध होता है, इन दोनों का अनुभव होता है। वो होता है ज्ञान के द्वारा, शुद्ध ज्ञान के द्वारा, वैदिक ज्ञान के द्वारा। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक जो शास्त्र से प्राप्त होता है, गुरुमुख से या शास्त्र के स्वाध्याय से। दूसरा, शास्त्र के बताए पथ पर चलने से जो अनुभूति रूप ज्ञान होता है, वो प्रज्ञा कहलाता है, वो विशेष ज्ञान होता है। उस तक पहुंचना सबके लिए संभव नहीं होता, लेकिन जिनके लिए संभव हो जाता है, वो कल्याण के सारे द्वारों को उद्घाटित कर देता है। तो हमें शास्त्रिक ज्ञान का सहारा लेकर अपने भीतर उस अनुभूत ज्ञान को पाने का प्रयास करना है। उसकी ओर बढ़ने के लिए स्थिर होकर सुखपूर्वक किसी आसन आलती पालथी में बैठ जाएं आप, या बैठे हैं तो उसको व्यवस्थित कर लें, या व्यवस्थित हैं तो आगे की प्रक्रिया करें। कमर पीठ गर्दन को सीधा रखेंगे, पर सहज रखेंगे। हथेलियों को गोद में रख लेंगे व घुटनों पर। नेत्र बंद रखेंगे और पलकें सहज रहेंगी। पूरे शरीर को सहज कर देंगे। सिर से पांव तक पूरे देह को महसूस करेंगे। फिर बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करते हुए पूरी देह को अनुभव करेंगे। श्वास को बाहर से भीतर लंबा गहरा मध्यम पतला लयबद्ध करना है। जैसे स्वाद ले लेकर आप कोई रस पी रहे हो, उसकी एक एक घूंट का स्वाद लेते हो, वैसे श्वास का भी स्वाद लो। श्वास को भी अमृत समझो और उसको अनुभव करते हुए, उसका आचमन करते हुए पूरी देह को उन क्षणों में अनुभव करो। श्वास भरते समय यह अनुभव करो और फिर श्वास को छोड़ दो। फिर नया श्वास लो।
ऐसे 5 मिनट तक केवल इसी क्रिया को बार बार करो और पूरी देह की अनुभूति में गहरे डूब जाओ। बहुत शांत होकर कुछ नहीं सोचना है, मन में विचार नहीं करना है। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक पूरी काया को अनुभव करें। अनुभव करने वाला आत्मा है और शरीर जो अनुभव में आ रहा है, और इंद्रियों के द्वारा, अंतकरण के द्वारा यह अनुभव हो रहा है। मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट इस प्रयोग को करें।
आइए, इस प्रकार देह में सत्व गुण का विकास करते हुए तमोगुण को दबाते हुए, रजोगुण को दबाते हुए, सत्व गुण को उभारते हुए मन को एकाग्रचित करते हुए स्वयं को ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, कैसे ये जगत बना, कैसे इसमें जीवन का विकास हुआ, कैसे ये दुनिया बनकर मूल प्रकृति से इस सृष्टि का सृजन होकर हम तक पहुंचा। ये जो सारी परंपरा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका मूल उद्गम क्या है, तो आइए वहां से ध्यानमय चिंतन प्रारंभ करेंगे। कहते हैं महाभारतकार कहता है, प्रकृति का अपचय नहीं होता। जैसे दीपात अन्य दीपाः, दीपात अन्य यथा दीपाः प्रवर्तन्ते सहस्रशः, प्रकृति ही सूयते तद्वत्। आनन्त्यात् न अपचयते, अर्थात दीपात अन्य यथा दीपा प्रवर्तन्ते सहस्रशः, जैसे एक दीप से, दीपक से सहस्त्रों दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं, जल जाते हैं, उसी प्रकार एक प्रकृति अनंत लोकों को, लोक लोकांतरों को, जो इस ब्रह्मांड में है उन सबको उत्पन्न करती है, और वो अनंत होने से क्षीण नहीं होती। उसका विनाश कभी नहीं होता। वो प्रवाह से नित्य है, वो परिणामी परिवर्तनशील है, वो विकारों में, विकृतियों में बहती रहती है। जैसे नदी बहती रहती है, नदी बहती हुई सागर को चले जाती है, तो सागर में जाकर सागर रूप हो जाती है। सागर से फिर सागर से फिर सूर्य की रश्मियों के द्वारा वो नदी का जल, नदी तपाई जाती है, तो वहां से फिर वो वाष्प बनकर आकाश में उठती है। नदी जल का एक एक कतरा है, एक एक बूंद का नाम नदी है। नदी केवल उस धोरे का नाम नहीं जिसमें पानी की धारा बहती है।
जो पूरी नदी है जिसमें जल की धारा बह रही है, वो नदी सागर में चली जाती है, सागर में समाती रहती और सागर रूप होती रहती। जैसे संसार की वस्तुएं अपने कारण में जा रही हैं धीरे धीरे, मिट्टी की बनी चीजें, मिट्टी का घड़ा धीरे धीरे पुराना होकर कपालियों में बदल रहा है, ठीकरियों में जा रहा है, ठीकरियों से चूर्ण हो रहा है, चूर्ण होकर फिर वापस अपने कारण मिट्टी में जा रहा है। ऐसे नदी सागर में जा रही है, वैसे एक दिन सारा संसार प्रलय में चला जाता है। नदी सागर में जा रही है, सागर से फिर सूर्य की रश्मियां सागर के जल को तपा रही हैं और वहां से उस पानी को, जो कभी नदी की तरह धारा के रूप में दो तटों के बीच में बह रहा था और अपने नाम रूप को खोकर, वो जो नदी का जल था, जो कभी नदी कहलाता था, अब वो सागर हो गया था। और अब वो सागर से सूर्य देव की रश्मियों के द्वारा तपाया जाता है और वहां से मृदु होकर वाष्प बनकर आकाश में उठता है और उठता हुआ ऊपर जाकर फिर बादल बन जाता है। वही जल जो कभी नदी था, वो सागर हो गया था और सागर से फिर वो वाष्प हो गया था और वाष्प से फिर वो बादल हो गया। इस जल के रूप बदलते जा रहे हैं, इस जल के नए नए नाम पड़ते जा रहे हैं, नए नए नाम और रूपों को ये जल धारण कर रहा है। जैसे एक ही आत्मा कभी स्त्री के नाम रूप को धारण करती है, स्त्री का शरीर पाकर, कभी पुरुष का शरीर पाकर पुरुष के नाम रूप को धारण करती। एक ही आत्मा स्त्री व पुरुष की देह को पाकर स्त्री पुरुष का नाम रूप धारण करती है। नाम रूप धारण करके संबंधों के भेदों में फिर नाना रूपों को, नाना नामों को, नाना भूमिकाओं को, नाना अदाओं को, नाना अभिनयों को प्राप्त होती। कोई माँ, कोई पिता, कोई बहन, कोई भाई, कोई पत्नी, कोई पति, कोई सास, कोई ससुर, कोई नाना, कोई नानी, कोई दादा, कोई दादी, कोई चाचा, कोई चाची, कोई फूफा, कोई फूफी, कोई नौकर, कोई नौकरानी, कोई मालिक, कोई मालिकानी। नाना रूपों, नाना नामों, नाना संबंधों, नाना अधिकारों, नाना व्यक्तियों के रूप में प्रकट होती है। सब नाम रूपों को पाती जाती है और धीरे धीरे वो नाम रूप भी छूटते जाते हैं। जैसे नदी था कभी जल, अब सागर हो गया, सागर था कभी जल, अब वाष्प हो गया, वाष्प था कभी जल, तो अब बादल हो गया। कभी इस जल ने नदी का नाम धारण किया था, तो यही जल स्त्री रूप को पा गया, स्त्री नाम को पा गया। यही जल सागर होकर पुरुष नाम को पा गया, अब पुरुषवाची हो गया, पुल्लिंग हो गया। और फिर सूर्य की किरणों के तपाने से फिर ये वाष्प बन गया, तो फिर स्त्री नाम वाला हो गया, फिर ये स्त्रीलिंगी हो गया। फिर इसको तपाया और आकाश में पहुंचाया,
सूर्य किरणों ने तो फिर इसने पुरुष नाम बादल नाम को धारण कर लिया। ये नदी में बह रहा था, तब इसका अलग रूप था, अलग सौंदर्य था, अलग तरह का बहाव था, अलग तरह का आकार था। तब इसकी अलग गोलाई थी। अब सागर में जाकर ये फैल गया। अब वो आकार, वो आकृति, वो सब बदल गए। जो नदी के नीर में जो मिठास थी, वो अब आप सागर में मिलकर सब खत्म हो गई। वो सब बदल गई, नाम रूप गुण सब बदल गए। अब वाष्प में जब सूर्य किरणों से तपा वाष्प बना, तो अब वो भी बदल गया। अब वो लवण, वो खारापन, वो अप्रिय स्वाद सूर्य किरणों के संपर्क ने सब नष्ट कर दिया। जैसे आत्मा परमात्मा के संपर्क में जाकर मीठा हो जाता है, वैसे सब बदल गया। अद्भुत परिवर्तन आया। और फिर वहां से भी ऊपर उठा। सूर्य किरणों ने शुद्ध कर दिया, पूरी तरह छान दिया। वायुमंडल की हजारों परतों से गुजारा। वायुमंडल में भगवान की छलनी लगी हुई है। अंतरिक्ष में इसके अंदर बहुत तरह रेणु घूम रहे हैं। बहुत शक्तियां वायुमंडल में विचरण कर रही हैं। प्रकृति में जो भगवान ने जो निर्मित करी, वो सारी शक्तियां वाष्प बने इस जल को शुद्ध करती है। सब अपनी अपनी टक्कर से, सब अपने अपने प्रभाव से, तेज से सारी शक्तियां जल को शुद्ध करती। शुद्ध होते होते ये बादलों तक पहुंचता है। बादल तक पहुंचते ही अति निर्मल हो जाता है, अति पावन पवित्र हो जाता है। और फिर बादल में भी जाने के बाद वहीं भी फिर अग्नि का संयोग होता है। अग्नि उसको और तपाती, सूक्ष्म रूप में तपाती। फिर इसको वहां से अग्नि धरती पर बरसाती। वायु अपने वेग से इसको उड़ाती है, छिन्न भिन्न करने की कोशिश पूरी करती, और अग्नि इसको तपाती। ये धीरे धीरे आकाश से पिघल कर नीचे धरती की ओर गिरने लगता है। नदी से पाए नाम रूप और स्वाद को जल छोड़कर सागर रूप ले लेता है। सागर से मिले खार को, नाम रूप को छोड़कर जल फिर वाष्प रूप ले लेता है। वाष्प वाष्प से मिले स्वाद नाम रूप को छोड़कर फिर बादल हो जाता है। बादल से मिले नाम रूप को छोड़कर फिर गुणों को छोड़कर फिर वर्षात हो जाता है, मेह के रूप में बरसता है। और मेह के रूप में बरसता है, मोतियों जैसी बूंदों के रूप में चमकता है, मानो अमृत बन जाता है। फिर नए रूप को पाता है। फिर आकाश से झरझर बहता, झरझर झरता, कहीं पत्तों की चोंचों पे लटक कर स्वर्णिम जैसी सूर्य किरणों को पाकर चमक उठता। किसी सीप में जाकर मोती बन जाता।
या फिर वनराज की जटाओं में जाकर असंख्य वृक्षों के औषधीय गुणों में स्वयं को लीन कर देता और उनके गुणों को धारण कर लेता। उनके पत्तों के, उनके तनों जड़ों के साथ में लिपट कर उनके गुणों को अपने भीतर मिला लेता। ये जल अमृत रूपी होता, औषधीय रूपी होता हुआ जड़ों से निकलकर इकट्ठा होता हुआ फिर कोई गंगा का रूप ले लेता। और पहाड़ों पर्वतों से, शिखरों से असंख्य औषधीय गुण वाले बड़े बड़े, छोटे बड़े औषधीय पौधों से सबके गुणों को धारण करता हुआ एक धारा, एक गंगा, एक नदी का रूप पुनः ले लेता और धरती पर फिर से एक नए रूप में बहने लगता। सब में एक साइकिल चल रही है। ऐसे ही एक आत्मा कर्मानुसार स्त्री का, पुरुष का शरीर प्राप्त करता। जन्मते ही नन्हे से शिशु का नाम पाता, बाल गोपाल का नाम पाता, नन्हे मुन्ने का नाम पाता। खूब लाड चाव से पाला पोसा जाता। धीरे धीरे वो आकार, वो आकृति, वो भाव, वो सब छूटते जाते और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता, किशोर होता, युवा होता। जैसे जल ने नाना रूप पाए, छूटे, नाना अवस्थाओं से गुजरता हुआ, क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या होता हुआ वापस उसी साइकिल में, उसी परंपरा से वहीं पहुंच गया। ये आत्मा भी कभी स्त्री के शरीर में, कभी पुरुष के शरीर में, कभी बच्चे की देह में, फिर जवान की देह में, फिर बूढ़े की देह में, और फिर सबको छोड़ देती और फिर किसी और देह में। अनंत योनियां है, 184, गिन ही नहीं सकते हम। अब ये जितना भी रूप है जो जल का हमने देखा, ये जल प्रकृति का ही एक विकार है। इसलिए कहा, दीपात अन्य यथा दीपा प्रवर्तन्ते सदृशः। जैसे एक दीपक से कई दीपक जल जाते और उन दीपों से और दीपक जल जाते। तो मूल प्रकृति से नाना रूप ये लोक लोकांतर बनते और निरंतर बदलते हुए नाना रूपों को प्राप्त करते जाते। जैसे मिट्टी से घड़ा, घड़े से फिर कपालियां, कपालियों से फिर ठीकरियां, ठीकरियों से फिर चूर्ण, चूर्ण से फिर वापस मिट्टी। एक चक्र, एक साइकिल, एक वृत्त की सब मानव परिक्रमा कर रहे हैं। दृष्टा बनकर इस जगत में जो हो रहा है इसको निहारने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती। हमारे आजू बाजू बहुत हो रहा है जिसका हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम खोए हुए हैं। हम रोजी रोटी के गोरख धंधे में ही डूबे हुए हैं।
जबकि आसपास ज्ञान की बड़ी गहरी धाराएं बह रही। हम समझते हैं उससे ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, पोबारा 25 हो जाएंगे, और अंत में हम देखते हैं कि हम वही ढाक के 3 पात खाली के खाली रह गए। जो मिला था सब लूटा गया, सब जहां से इकट्ठा किया वहीं रह गया। आए थे तब तो शरीर के साथ में आए थे, जाते समय तो शरीर भी साथ नहीं जा रहा, वो भी यहीं शमशान में, जहां से आया वहां चला गया। तो मूल प्रकृति क्या है? जो सारी सृष्टि के अनंत दीपों को जलाने में मूल जो दीपक है वो क्या है? तो मूल प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं जो संख्या में अनंत है। रजोगुण, रजोगुण के अविभाज्य कण, जिनको बुद्धि से तोड़ा न जा सके, ऐसे जो परम अणु परमाणु है, जिनका और बुद्धि से विभाग किया नहीं जा सकता एक का, ऐसे जो अनंत सत्व परम कण है, गुण है, ऐसे ही जो रजोगुण है और तमोगुण है। ये सब जब अपने अपने अंदर परिणमन कर रहे होते हैं, उस अवस्था को प्रलय अवस्था कहते हैं। जब सत्व सत्व में, रज रज में और तम तम में, अपने अपने में ही जब ये रहते हैं, वो इनकी स्वरूप अवस्था है। जैसे ही ये वैसे रहते हैं, वो इनकी स्वरूप अवस्था है। स्वरूप, अपनी स्वरूप वाली अवस्था, उसमें कोई विकार नहीं, कोई विकृति नहीं, वो इनकी परम मूल अवस्था, अव्यक्त अवस्था है। उसमें भगवान, उस स्वरूप अवस्था में भगवान जब इनके अंदर सृष्टि सृजन का सामर्थ्य लौट आता है, जैसे भूमि को खाली छोड़ने से उसमें उर्वरापन आ जाता है, फिर से नए बीजों को अपने आंचल में जीवन देने का, अंकुरण करने का, पौधों का रूप लेने का, पौधों का रूप देने का सामर्थ्य आ जाता है, तो धरती को फिर जोतते हैं। जब तक नहीं आता उसको खाली छोड़ देते हैं। प्रलय के बाद में जब सब कुछ विनाश हो जाता है, सब कुछ काले गहरे अंधकार में सब विलीन हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, कोई किसी को नहीं जानता। आत्माओं के पास में देह सूक्ष्म शरीर न होने से वो किसी को कुछ नहीं जानती, वो तो स्थूल शरीर से ही जानती है, सूक्ष्म से भी नहीं जानती। ऐसी स्थिति में भगवान परमात्मा सब कुछ जान रहे होते हैं। वो जो परमाणु का सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो मूल, मुख्य, सूक्ष्म, अनिर्वचनीय मूल प्राकृतिक रूप है, मानो उस महान
इन तीनों गुणों के समुद्र में जो सब ओर फैला होता है, परमाणु का समुद्र, उसमें एक विशाल चेतना जिसका नाम परमात्मा, वो सर्वत्र फैली रहती है, जिसको हम बोलते हैं कि ये विष्णु क्षीर सागर में सो रहा था। वो विष्णु और कोई नहीं, और वो क्षीर सागर और कोई नहीं, यही प्रकृति के मूल तत्वों का जो प्राकृतिक स्वरूप अवस्था है, वही क्षीर सागर है। उसी को प्रतीक बनाकर कहा गया, और उसमें सो रहा वो विष्णु है। विष्णु कहते हैं जो कण कण में व्यापक हो, जो कण कण को जानता हो, जो कण कण से चिर परिचित हो, वो विष्णु। वो विष्णु यानी वो परमात्मा, ईश्वर। वो विष्णु नहीं जिसकी अज्ञे लोग बात करते हैं। वो विष्णु जो निराकार है, जिसको वेद में कहा सपर्येगाच्छुक्रमकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभुर स्वयंभू या तथितो अर्थान वेदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। जो काया से रहित हैं, गोलकों से रहित हैं, नस नाड़ियों से रहित हैं, अस्थि पंजर से रहित हैं, जो शुद्ध हैं, अपाप वित्त हैं, पापों से परिमुक्त हैं, जो कवि हैं, इस विश्व रूपी काव्य का, दृश्य काव्य का जनेता है, जो सारे जगत में नाना पदार्थों में रंग भरता है। वो कवि हैं जो इस विश्व के ज्ञान कोश वेद का उपदेश करता है। वो कवि प्रलय काल में प्रकृति जब मूल रूप में होती, तब वह विष्णु रूप होकर संपूर्ण विश्व में अर्थात उन परमाणुओं के महासागर सर्वत्र विद्यमान होता है। वो देखता है कि जैसे किसान देखता है कि भूमि कब उर्वरापन पर आती, कब ये नए नव जीवन देने में समर्थ होती। जैसे ही वो समय आता है, भगवान फिर से वो विष्णु सारे प्रकृति के मूल तीनों गुणों जो अपने स्वरूप में व्यवस्थित है, वो अपने स्वरूप में व्यवस्थित होकर कैसे सृजन की ओर उन्मुख होते हैं, और भगवान उनके साथ में क्या करता है, क्या क्रीड़ा करता है, क्या खेल खेलता है, उस पर विचार हम अग्रिम ध्यानमय चिंतन की बैठक में करेंगे। आज के चिंतन को आत्मसात करें और प्रभु का उस महान महिमाया का, उस पार ब्रह्म परमेश्वर का, उस महान महेश्वर का, विश्व व्यापक उस महान प्रभुदेव विष्णु का, समस्त देवों के देव उस महादेव, निराकार निर्विकारी सर्वशक्तिमान भगवान सच्चिदानंद प्रभु का धन्यवाद करें। मैं मौन होता हूं। 2 मिनट प्रभु का धन्यवाद करें, उसके श्री चरणों में अर्थात प्रभु की भावना में, उसको हृदय में धारण करके भाव रूप में उसके प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। प्रभु को भावना रूप में हृदय में बनाना ही, वो भावना रूप में उसे हृदय में धारण करना ही उसके मानव श्री चरण है, और उसके प्रति अपनी कृतज्ञताओं को, अपनी श्रद्धा को अर्पण करना है।
उसके श्री चरणों में अपनी भक्ति को अर्पण करना है। कीजिए। ओम। कीजिए। ओम। इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए अब भीतर से बाहर आ जाए। अपनी अंतस चेतनाओं को देह के ऊपर लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों में गति करें और फिर हथेलियों में घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का उष्ण हथेलियों से स्पर्श करें।
2-3 बार करते हुए फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओ, आज के ध्यानमय चिंतन से संबंधित किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओ, नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते जी। आचार्य जी, आपने एक मंत्र बोला था ना, परिगात शुक्रम वाला, तो उसमें एक शब्द शुक्रम है, उसका अर्थ शीघ्रकारी लिखा हुआ है। इसका मतलब समझ नहीं आया कुछ। यानी संकल्प मात्र से अपनी शक्तियों से सृष्टि में कार्य करने वाला परमात्मा। अच्छा, वही शीघ्रकारी का अर्थ यही है। तस्य स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ये उसका उत्तर है। अच्छा, शीघ्र कार्य का ये फुल यानी पूरा स्वरूप है। हम्म, और एक शब्द परिभू और दूसरा शब्द परिभू का मतलब पर्यागात, तो इन दोनों में ये पर्यायवाची शब्द है या क्या है? परि उपसर्ग है। परि जो है, पर्यागात, हाँ जी, आप बताइए। नहीं उपसर्ग क्या, नहीं नहीं, गलत बोल गए। जो परि है उसका अर्थ होगा कि सर्वत्र, सब ओर से सब ओर अगात से, यानी पहुंचा हुआ, जो हाँ, सब पहुंचा ओर हुआ। पहुंचा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और परिभू, परिभू का मतलब जो परि यानी सब और भू यानी है, जिसकी सर्वत्र सत्ता है। और स्वयंभू का मतलब है कि जो सत्ता है जिसकी सर्वत्र, उसकी सत्ता स्वयं से है, न कि दूसरों के द्वारा स्थापित है। जैसे जी आत्मा, आत्मा जो व्यक्ति के रूप में पशु पक्षी कृमि कीटी आदि शरीरधारी के रूप में जो स्थापित है वो ईश्वर के द्वारा है। जी। ऐसे ईश्वर किन्हीं के द्वारा स्थापित नहीं है, स्वयंभू का यह मतलब। इन दोनों में विशेष क्या अंतर है? स्वयंभू की बात नहीं कर रहा मैं, परिभू और क्या दूसरा था वो, परि अगात, पर्यागात, परि पर्यागात। अलग है। परि अगात का मतलब सब जगह पहुंचा हुआ है। हाँ जी। हाँ, सब जगह पहुंचा हुआ है। और परिभू का मतलब है सब जगह है सत्ता जिसकी। दो शब्दों से एक ही बात के दो अंशों को कहा गया है। हम्म, ठीक है। ठीक है। हाँ। ओ, और परिनमन का मतलब क्या होता है भाई? गतिशील। हाँ, परिनमन शब्द बोलते हैं ना आप, जो परमाणु परिनमन कर रहे थे। परिणमन, परिणमन नहीं, परिणमन। परिणमन का मतलब होता है क्रिया, जो सब और क्रिया हो रही है उनके। परमाणु परिणमन यानी अपने ही अंदर परिणमन कर रहे हैं। सब और यानी जो सब परमाणु हैं वो अपने अपने अंदर ही परिणमन कर रहे हैं। स्वरूप क्रिया जिसको बोलते हैं, अपने ही अंदर। धन्यवाद। हो, शांति पाठ करते हैं। और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो। ओम आचार्य जी। हाँ, ओ। हाँ, वो जो क्षीर सागर में आपने बताया हम्म। विष्णु, उसका थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। हम्म, नहीं वो थोड़ा सा कभी तो, और तो क्या करूं, बस वो जो जितना वहां पर जरूरी था उस प्रकरण में उतना बता दिया। और तो फिर कभी उसका पूरा जो उसका तात्पर्य है वो कभी बाद में खोलूंगा, अभी तो उतना टाइम नहीं है। अच्छा, संकेत दे दिया। हाँ, वो उस प्रकरण में जो जितना जरूरी था उतना बता दिया। बाकी कभी विष्णु के स्वरूप पर चर्चा करूंगा तो फिर कहूंगा। फिर उसकी सारी चीजों का, गरुड़ का, वाहन का, चक्र का, गदा का, सबका मतलब बताऊंगा। लेकिन अभी नहीं, जैसे, प्रकरण नहीं है। जैसे सरस्वती का आपने एक आपकी हमने देखी थी हाँ, वीडियो, सरस्वती का भी है, शिव का सुने आप, दो भागों में है। ये शिव का जरूर सुने। यूट्यूब में है वो भी। हाँ, यूट्यूब में है, शिव जी का है और ब्रह्मा अच्छा, जी का भी है, वो भी सुने। अच्छा जी, धन्यवाद जी। और उन प्रतीकों के क्या मतलब, वो पाखंड नहीं है।
पाखंड सही नहीं। है। हाँ बिल्कुल सही है, वो कोई पाखंड नहीं है। जो मूर्तियां हैं ये प्रतीक है विज्ञान को हाँ, समझाने की, न कोई जी, पाखंड है, वो पाखंड नहीं है। हाँ, लोग नहीं जानते उस विद्या को, उस विज्ञान को, उस ज्ञान को जो प्रतीक रूप में कहा गया है महापुरुषों द्वारा, तो उसको फिर पाखंड बना देते हैं। अच्छा, कुछ भी ठीक। पाखंड नहीं, तिलक भी पाखंड नहीं है, हाथ में जो कलावा बांधते हैं वो भी पाखंड नहीं है, सबके प्रतीक हैं। त्रिपुंड का हुँ, अपना प्रतीक है, जो तीन धारियां लगाते हैं उनके अपने प्रतीक हैं, वो सब प्रतीक हैं। बाद में लोगों को नहीं पता तो उनको वो पाखंड बना दिया गया। जैसे अच्छा, यज्ञोपवीत प्रतीक है, यज्ञ अच्छा, के यज्ञोपवीत के जो तीन धागे हैं वो प्रतीक हैं। जैसे चोटी प्रतीक है, शिखा बंधन, तो वहां स्वामी जी ने लिखा कि शिखा को गायत्री मंत्र से बांधे, मतलब शिखा के समान, बालों के समान जो वृत्तियां मन की इधर उधर बिखरी रहती हैं विषयों में, उन सबको समेट लें और गायत्री मंत्र की अच्छा, भावना में बांध दें। तो ये सब जी, प्रतीक है। ओह! हाँ, ठीक। पाखंड कुछ नहीं है, जिनको पता नहीं है वो सब पाखंड करते हैं, व्यापार करते हैं, इन चीजों के द्वारा दुकानदारी करते हैं। बाकी सब ये विज्ञान है। ओ, ठीक है, नमस्ते, नमस्ते। धन्यवाद। ओ, आचार्य जी नमस्ते। ओ, नमस्ते माता जी। आचार्य जी, जो आपने सागर की उपमा दी है वो हम्म, सत्व रज तम का मतलब उसकी उपमा है या ईश्वर की उपमा है सागर यहाँ पे? तो आपने आज सागर बोला। का मतलब, सागर का मतलब सत्व रज और तम की प्रलय अवस्था में जो इन परमाणुओं का जो महासागर होता है, जो जी, सर्वत्र फैला रहता है, उसकी उपमा है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है हाँ, आचार्य जी, ठीक है। धन्यवाद। हाँ, कोई भी चीज पूर्णांश में नहीं घटेगी, कहीं एकांश में, कहीं द्वांश में, बस इसी रूप में लें। कहीं पर ये नहीं सोचें कि ये पूरी क्यों नहीं घट रही, पूरी कहीं नहीं घटेगी। ठीक। ठीक, जी। ओ, ओम धन्यवाद। ओ, और कहने का कोई प्रश्न है पूछ। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते। आचार्य जी, आपने जो प्रलय का जो अभी बताया है हम्म, उसमें भी सत्व रज तम ये सब उसी से ये रहता है कि मतलब प्रलय का जैसे आपने जो बताया कि प्रलय में पूरी सृष्टि वो हो जाती है ऐसे करके। हम्म, जैसे गड़ा टेकरियों में, फिर उसके बाद चूर्ण में, चूर्ण से फिर उसके बाद मिट्टी में मिट्टी हो जाता है, ऐसे ही सारे जो वस्तु रूप, व्यक्ति रूप और जो पदार्थ रूप में जो परमाणु संगठित हैं समूह रूप हम्म, में, तो ये सब बिखर करके अलग अलग हो जाते हैं और अपने मूलांश में चले जाए, मूल रूप में चले जाते हैं। अलग अलग होकर, अलग अलग होकर सब अलग अलग हो जाते हैं और अंत में जाकर सब अपने अपने जो सत्व के, जो सत्व गुण के कण हैं, वो परमाणु हैं, वो सब धीरे धीरे सब में से निकलते 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 वो शुद्ध फिल्टर होकर सत्व रूप हो जाते हैं, रज के रज रूप हो जाते हैं और तम के तम रूप हो जाते, तम रूप हो जाते हैं। ठीक है, अपने अपनी कैटेगराइज में चले जाते हैं और उसके बाद में फिर उसके बाद में मूल प्रकृति, जिसको साम्य अवस्था बोलते हैं, उसमें फिर इनके अंदर एक नई लहर होती है, जिस लहर के अंदर, जिस लहर के अंदर तम 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 तमोगुण का क्या बोलेंगे, तमोगुण की एक परिधि, एक चादर हम्म, परमाणु की, उसके अंदर होता है सत्वगुण और सत्वगुण के अंदर होगा रजोगुण। इस प्रकार से रज इनके बीच में हो, इनके मूल में होगा। ठीक है, और तम इनके ऊपर होगा, स्थिति स्थापक। ठीक है, ऐसा करके ये परमाणु सर्वत्र तीन लहरों में फैले हुए हैं और अपने ही अंदर परिणमन करते हैं। अच्छा अच्छा, जी। धन्यवाद आचार्य जी। ओम।
आचार्य जी इनकी संख्या बराबर होती है क्या? मुझे नहीं पता, इसका तो किसी को भी नहीं पता होगा। कोई बात इनकी संख्या तो कौन गिन कर बताएगा? नहीं, वो मतलब ऐसे नहीं कहीं मिलता। संकेत किया हो किसी ना शास्त्र ना में? ना, कोई संख्या वो अनंत है, बस अनंत का मतलब जो गिनने में नहीं आते उसको अनंत गिनने में बोल नहीं देते हैं सामान्य रूप में। ठीक है, धन्यवाद, ओ, सादर नमस्ते। ओ, चल इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। सभी को नमस्ते। इति ओम शम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबको ज्ञान के अध्यात्म के राह पर प्रेरित करें। भगवान सबका कल्याण करें। इति ओम शम। ओम नमस्ते आचार्य जी। ओम। नमस्ते।